एक्सपर्ट को हायर करते हो कि आपका जो एक अच्छी तरीके से स्टॉक आपको फाइंड आउट कर दे। लेकिन इसमें एक फॉल्ट है, वो क्या है, वो बाकी का जो काम है वो आपको ही करना है। मतलब एक फंड मैनेजर, एक एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करता है आप ABC XYZ कंपनीज की शेयर को खरीद लो, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है अगले 2 महीने या 2 साल में। शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए 3 ऐसे तरीके हैं। फर्स्ट, एज यूजुअली आप इंडिविजुअली एक स्टॉक को खरीदते हो, बेचते हो आप खुद ही कोई ब्रोकर की मदद से। और दूसरा है आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हो आपको एक सजेस्टिव एक अच्छी स्टॉक ढूंढ देने में। लेकिन इसमें एक फॉल्ट होता है। क्या फॉल्ट होता है? आपको अगर आपका जो एक्सपर्ट आपने हायर किया, वो एक्सपर्ट आपको सजेस्टिव करते हैं XYZ कंपनीज की जो शेयर आप खरीद लो, उससे आपको 2 या 3 साल में बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न आने वाली है। लेकिन बाकी का जो काम है वो आपको ही करना है, वक्त लगा के उसे उस जगह पे ट्रांजेक्शन सब कुछ आपको ही करना है। और दूसरा आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या है, आप एक अच्छी सी फंड्स को चूज कर लेते हो, उस फंड में आप जाके SIP की मदद से हर महीने कुछ कुछ पैसे आप डाल दी जाते हो। एज यूजुअली लॉन्ग टर्म बेसिस में आप बहुत सारे अच्छी तरीके से पैसे को ग्रो कर पाते हो। देखिए, शेयर मार्केट पे जो स्टॉक में जो म्यूचुअल फंड्स जाके इन्वेस्ट करते हैं उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो टीवी में अक्सर हम देखते हैं, एडवर्टाइज में हम देखते म्यूचुअल फंड सही है। असल में क्या म्यूचुअल फंड सही है? म्यूचुअल फंड क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स के डिसएडवांटेज, एडवांटेज और इसको कैसे यूज किया जाए उस बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। मान लीजिए आप एक एक्सपर्ट को हायर करते हो आपको एक अच्छी तरीके से शेयर सजेस्टिव करने के लिए। वो आपको सजेस्ट करता है कि MRF और आइचर मोटर्स की जो 2 शेयर्स को आपको खरीदने के लिए। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है। लेकिन वो जो 2 शेयर के बारे में बात कर रहे हैं आपका जो एक्सपर्ट, उन्हें पता नहीं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये है और उन 2 शेयर के दाम करीब 20,000 से ज़्यादा है। तो जानते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड कुछ कंपनीज है जो इस फंड को रेगुलेट करती है कि वो क्या करता है, सिर्फ लोगों के पास से पैसे लेके कुछ पैसे लेके वो जाके कुछ कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर देता है। यही है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, जिसे AMC कहते हैं या फंड मैनेजमेंट कंपनीज भी कहा जाता है। देखिए, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी की असली काम क्या है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है, उस 500 रुपये से आप डायरेक्टली जाके एक बड़े कंपनीज की शेयर आप नहीं खरीद पाओगे या खरीद सकते। और एक पॉइंट आप देख लीजिए, आपके पास 2,000 रुपये है, आप 2,000 रुपये से एक एक्सपर्ट के पास में जाके कहते हो कि ले भाई 2,000 रुपये पकड़ और एक अच्छी तरीके से कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर ले। वो एक्सपर्ट आपको कहेगा मेरा जो फीस है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा है। आप तब क्या करोगे? आप तब जाके म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट करोगे। म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास से 500 रुपये ऐसे करके और एक 100 आदमियों से, 100 लोगों के पास से वो 500 रुपये कलेक्ट करके उसके पास अब कितना है, आज उसके पास 50,000 रुपये है। उन 50,000 रुपयों से वो क्या करता है, बहुत अच्छी कंपनीज की शेयर 25,000 2 शेयर्स वो खरीद लेता है। इसका मतलब उस कंपनी के पास 2 शेयर होता है। उन 2 शेयर को 100 लोगों के अंदर वो डिवाइडेड हो जाता है, भाग हो जाता है। कैसे भाग होता है? वो कंपनीज की शेयर भाग नहीं देता, वो म्यूचुअल फंड्स की जो इक्विटीज है, म्यूचुअल फंड्स की जो परसेंटेज है वो उस लोगों को दे देता है। ठीक वैसे ही आप अगर 500 रुपये जाके इन्वेस्ट करते हो तो एज यूजुअली वो बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की जो एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज, बहुत आपका जो 500 रुपये है या आप 500 रुपये करते हो, आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, आप 10,000 रुपये करते हो, आप 20,000 रुपये करते हो, ये आपकी मर्जी है। आपकी इनकम के ऊपर बेस करके आप उस जगह पे जाके इन्वेस्ट करते हो। तो आपका जो 10,000 रुपये है वो बहुत सारे कंपनीज पे जाके इन्वेस्ट हो जाता है। मतलब एज यूजुअली आपका जो 10,000 रुपये है, आप अगर इंडिविजुअली स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत बड़े कंपनीज की 1 या 2 या कुछ भी कोई भी कंपनीज की शेयर आपको नहीं मिलती। लेकिन आप अगर 10,000 रुपये या 500 रुपये या 1,000 रुपये जाके कुछ म्यूचुअल फंड्स पे जाके इन्वेस्ट करते हो तो आपका वही छोटे से भी छोटा पैसा बहुत सारे कंपनीज पे जाके डाइवर्ट हो जाता है, बहुत सारे कंपनीज पे इन्वेस्ट हो जाता है। और दूसरा है एक्सपेंस। देखिए, आप अगर बहुत कम एक्सपेंस में एक अच्छी फंड मैनेजर पा लेते हो या आपके पास हो जाता है एक अच्छी तरीके से फंड मैनेजर करने के लिए एक आदमी या फंड मैनेजर,
अगर मार्केट पे जाते हो तो फंड मैनेजर ढूंढने के लिए वो लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंटेज की बदौलत बहुत सारे कंपनीज की या बहुत अच्छे एक टीम मैनेजमेंट कंपनी मिल जाती है जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाए। अब अगर मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड्स में जाके 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 100 रुपये से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये खर्च करना पड़ता है एक फंड मैनेजर को हायर करने के लिए, 1 या 2 रुपये। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो 98 रुपीज़ है वो जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट पे। और आता है टाइम। देखिए, आप अगर इंडिविजुअली स्टॉक पिक करते हो, स्टॉक को सेल करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, तो इसके लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको बहुत सारे वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब कुछ स्किल सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हो तो आप हर महीने आपका पैसा SIP के मदद से आप उस जगह पे जाके इन्वेस्ट कर देते हो और उसका जो फंड मैनेजर है वो आपको एक अच्छी तरीके से फ्रीडम देके बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दे सकता है। और एक एडवांटेज है, एडवांटेज कुछ ऐसा है कि लॉस मेकिंग एडवांटेज। मान लीजिए आप इंडिया के सबसे बुरे म्यूचुअल फंड्स कलेक्ट किए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तब भी आपको FD से बहुत अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। FD से भी ज़्यादा आपका FD 4 या 5% वो जो इंटरेस्ट देता है, लेकिन आप बहुत ही बुरे म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं तो 7-8 साल बाद आपको 10 या 9% से भी ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। और बहुत अच्छी एक म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते हो तो आपका पैसा 22 से 23 गुना तक, 22 या 23% तक ग्रोथ मिल सकता है, आपको रिटर्न्स मिल सकता है। तो ये आती है कि SIP। देखिए, SIP की मदद से आप बहुत ही शांत तरीके से आप कोई भी बैंक में जाके उस जगह पे SIP स्टार्ट करके कोई भी म्यूचुअल फंड्स पे आप हर एक महीना अपना जो इन्वेस्टमेंट की जो पैसा है उस जगह पे आप इन्वेस्ट कर पाते हो। 10,000, 20,000, 1,000, 100, 500 ऐसे करके करके आप बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हो SIP की मदद से एज म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, हमें तो पता चल गया है कि म्यूचुअल फंड्स की जो एडवांटेज है, क्या इसका मतलब एक म्यूचुअल फंड्स एकदम सही है। देखिए, मैं एक गाइड की तरह आपको गाइड करने वाला हूं, तो आपको अगर एडवांटेज के बारे में बात किया हो तो उसके बाद डिसएडवांटेज के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, तो आप ज़रूर सुनिए। देखिए, डिसएडवांटेज में क्या है? डिसएडवांटेज में ग्रीड। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है जो अपनी ग्रीड के वजह से उसके जो शेयर होल्डर्स है या कोई भी इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। देखिए, एक म्यूचुअल फंड्स आपको आपके पास से कैसी इनकम जनरेट करते हैं। बहुत सारे लोग जाके उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो तब जाके आपके पास से जो 1% 2% वो कमीशन लेते हैं उससे ही उनका बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। और इनमें से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स खुद की रेपुटेशन को बनाने में या खुद की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने में लग जाते हैं और बहुत सारे पैसे उस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। असल में उनका जो फंडामेंटल है बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो क्या होता है, वो अच्छी तरीके से आपका फंड मैनेज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके पास से वो कमीशन लेकर आपको छोड़ देता है। इससे क्या होता है, आपका खून पसीने की कमाई एकदम ठप हो जाती है। एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है प्रेशर। देखिए, प्रेशर म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजमेंट टीम है, वो एक नौकरी करते हैं। उन्हें भी एक अच्छी ग्रोथ देनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी बदौलत वो अच्छी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। मान लीजिए XYZ कंपनीज इन फ्यूचर बहुत अच्छी ग्रोथ सकती है, उनके पास एक अच्छी प्लान है, लेकिन उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। मतलब उस कंपनी में, XYZ कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है, इसीलिए वो XYZ कंपनीज में जाके इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इससे वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, कंपनीज की जो जॉब उन्हें छोड़नी पड़ती है बहुत वक्त में, इसीलिए वो ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते। इसलिए वो एक मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे आपको गिनी चुनी रिटर्न्स मिल सकती है। आपका पैसा जीरो नहीं होगा, कुछ रिटर्न्स आपको ज़रूर दे पाएगा। और एक कारण है कि इंडिविजुअल कोई भी इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट करता है तो उस टाइम जब मार्केट क्रैश हो जाता है, एक इन्वेस्टर, एक आम आदमी के दिमाग में बस यही बात चलता रहता है कि मेरा जो पैसा है उसे ठीक तरीके से उस जगह पे लेके आए, मुझे लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो है उससे मैं खुश हूँ। इससे क्या होता है, वो जब अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के पास से मांगता है, देखिए
फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरीके से वेल एजुकेटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि जब मार्केट क्रैश करता है, जब लोग रिएक्ट करते हैं, तब उस जगह पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप अगर उनसे अपना पैसा या कोई भी लोग जाके उनसे अपना पैसा मांगते हैं तो उन्हें प्रेशर में आके उनका शेयर बेच के उन्हें पैसा देना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे उस कंपनी के लिए म्यूचुअल फंड्स कंपनियां उनको भी लॉस होता है, आपको भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि उनके हाथ में नहीं होता है। आपको आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पाते। देखिए, आप पैसा जब दोगे तभी तो जाके कुछ जगह पे इन्वेस्ट कर, तब आपको पैसा देगा। ठीक वैसे ही आपको ये है एक म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे यूज करें अपना लाइफ में एक अच्छी तरीके से वेल हैप्पी लाइफ जीने के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स को एक गोल को पूरा करने के लिए आप एक म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए आपका बेटी या बेटे के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप एक म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हो। आपके दिमाग में बस ये बात है कि 10 या 20 साल बाद या 15 साल बाद आपको आपके बेटे या बेटी के लिए जो एजुकेशन है उसका खर्च पड़ेगा, मान लीजिए 15 या 20 लाख। आपके पास अभी भी वो पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, एक म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर चुके। बेटा या बेटी के शादी के लिए आप कोई म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करते हो। और यार एक चीज कि आप आपका लाइफ जीने के लिए म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट कर पाए, इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बाहर में वेकेशन में जाना चाहते हो तो उस वजह के लिए उसके लिए आप भी एक म्यूचुअल फंड में जाके इन सकते हो, एक लार्ज के म्यूचुअल फंड में जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दे पाए, बहुत ज़्यादा रिस्क ले और आपको एक अच्छी ग्रोथ दे पाए। देखिए, जो नीड्स है, जो एजुकेशन है, शादी के लिए आप एक ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे। क्यों? एकदम डाउन आप नहीं ले पाओगे। आपका पैसा जीरो हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। लेकिन आप कोई जगह पे घूमने के लिए मत जाइए तो आपको क्या कोई भी दुख या कोई ठेस पहुंचेगा। हाँ, कुछ देर के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा, मैंने बहुत कष्ट करके बहुत परेशानी झेल चाल के उस जगह पे इन्वेस्ट किया। अगर घूमने के लिए मत जाओ तो आपका ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएगा, एकदम नहीं। लेकिन जो नीड्स है, जो एजुकेशन है, जो शादी है, उनके लिए आपको पैसा ज़रूर चाहिए। तो एक अच्छी सी सिक्योरिटी, एक अच्छी म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करके उस जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बिगिनर को एक जो टॉपिक जानना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा का पूरा सेगमेंट कर चुका हूँ। या आज की वीडियो में बस इतना ही था कि वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे राहुल सरकार यूट्यूब चैनल, आपके साथ मैं राहुल सरकार। तो ठीक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही टॉपिक्स में फाइनेंशियल एंड सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।